हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.6 कल के वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड हुआ था। आज क्वेश्चन नंबर थर्ड। I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर e टू पावर x dx। इसमें आपको फर्स्ट और सेकंड टर्म कौन सा लेना है, ये जो होता है आपको मैंने बताया था कल, आइलेट ILATE। इस फार्मूले से ही आप जो होता है अब इसको डिसाइड करेंगे कौन सा फर्स्ट टर्म है कौन सा सेकंड है। मोस्टली यही यूज होता है। तो आई होता है इनवर्स, यल होता है लॉगरिथम। तो इसमें ना तो इनवर्स है ना लॉगरिथम है। फिर उसके बाद ये ए है एलजेब्रा, टी है ट्रिग्नोमेट्री और ई है एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे ए और ई है। जब ए और ई है तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म और ये हो गया सेकेंड टर्म। अब हम इसका फार्मूला जो होता है, मैंने कल फार्मूला आपको बताया था कि इस फार्मूले को बार बार जो होता है रिवाइज कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ यू वी इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ dy dx ऑफ u और फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx। इसको जो है ब्रैकेट में रखिएगा हमेशा, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन आपको करना होगा। ये फार्मूला आपका है। तो हम फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको रखते हैं। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर e टू पावर x dx इज इक्वल टू u यानी x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ v यानी e टू पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन यानी डेरिवेटिव dy dx ऑफ x स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x dx और ये हो जाएगा पूरा dx। इसी चीज को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर इंटीग्रेशन आप करेंगे e टू पावर x का, तो ये तो आपका e टू पावर x ही होगा। ये इतना हो गया, फिर माइनस साइन लगा दीजिए। dy dx जो मतलब e टू पावर ये जो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, तो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। फिर इंटीग्रल ऑफ e टू पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा e टू पावर x dx। अब यहाँ पे देखिए कि फिर ये जो होता है 2x इंटू ई टू पावर dx, ये चीज़ आपका फिर प्रोडक्ट में है। अब आप इसको फिर अगेन जो होता है फार्मूला यही अप्लाई करेंगे और इसको जो होता फिर से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर e टू पावर x माइनस। अब यहाँ पे हम जो होता फार्मूला फिर अप्लाई करेंगे, तो ये 2x बाहर आएगा, यानी 2 बाहर आ जाएगा। चलो इसको जो होता अलग से भी आप कर सकते हो, ये आई मान करके भी लगा सकते हो और फिर जो होता इसको आप आगे लगा दीजिए।
तो अगर मान लीजिए ये फंक्शन आपका है 2x e टू पावर x, तो यहाँ पे जो होता है अब 2x का एज इट इज 2x लिखोगे इसको, ये जो होता है अब यहाँ पे एज इट इज 2x हो गया। फिर इंटीग्रल ऑफ e टू पावर x, तो e टू पावर x का इंटीग्रल भी जो होता है आपका dx, फिर माइनस ये जो होता है ऑफ इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स 2x, फिर इंटीग्रल ऑफ e टू पावर x dx। ये जो होता है आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर e टू पावर x माइनस ये हो जाएगा 2x, इसका इंटीग्रल होगा तो ये भी हो जाएगा e टू पावर x माइनस डी बाई डी एक्स 2x, तो इसका हो जाएगा आपका 2 इंटू e टू पावर x dx, e टू पावर x dx का e टू पावर x हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ 2, तो ये 2 बाहर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई फिर हो गया। यहाँ पे फिर आपका एक्स स्क्वायर e टू पावर x माइनस 2 x e टू पावर x एज इट इज, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2 e टू पावर x, तो ये जो होता हो जाएगा आपका माइनस साइन 1/2 माइनस इंटू में प्लस 2 e टू पावर x और प्लस c। इसका जो होता है आपका हो जाएगा, इस 2 को आप बाहर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक रो में लेकर आगे लिख सकते हो, मैंने एक ही साथ लिख दिया है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए e टू पावर x सब में जो होता है कॉमन है, e टू पावर x कॉमन निकाल लो, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये हो जाएगा प्लस 2 और प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, x log x dx I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x log x dx। फिर आप आइलेट का यूज करेंगे, जब भी आपको चेक करना हो तो पहले आइलेट को ध्यान रखिएगा। इसमें जो होता है आपका इनवर्स है नहीं, लॉग है, तो ये लॉग है, लॉग और जो होता एल्जेब्रा दोनों है, लॉग और एल्जेब्रिक है, तो लॉग वाले को हम फर्स्ट टर्म मानेंगे और एल्जेब्रा वाले को सेकेंड। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा है x log x dx इज इक्वल टू, अब हमें फार्मूला लगा देना है u का मतलब फर्स्ट टर्म है आपका log x एज इट इज, फिर इसके बाद जो मतलब इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ log x, और फिर इंटीग्रल ऑफ
सेकेंड टर्म यानी x dx, ये ब्रैकेट में हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा dx। इसी चीज़ को आप log x ये लिख सकते हैं, log x d बाई डी एक्स का 1 हो जाएगा तो ये 1 ही रहेगा। तो ये हो गया आपका log x माइनस ये जो मतलब आपका हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, या log x इंटू 1 भी लिख सकते हैं आप, इसको पहले कर लीजिए log x इंटू 1, और ये हो जाएगा माइनस d बाई डी एक्स ऑफ log x। तो ये जो मतलब हो जाएगा 1/x, और फिर इसका इंटीग्रल करेंगे तो x dx का 1 हो जाएगा, इंटू 1 कर दीजिए इसको, और ये हो जाएगा dx। तो log x माइनस 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे जब, तो ये भी हो जाएगा आपका x टू पावर यहाँ पे x log x dx, log को हमने फर्स्ट टर्म लिया और x का सेकेंड टर्म, तो ये जो होता है x log x dx हुआ, log x पहले आया, फिर डिफरेंशिएशन जो होता हुआ आपका log x पहले आ गया, फिर उसके बाद जो होता है x का इंटीग्रल d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ log x, और ये x dx। सही है यहाँ तक? ये हो गया log x, क्योंकि ये भी चीज़ वहीं चला जाएगा। ओहो, log x ये हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x जो मतलब ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस 1/x, और ये जो मतलब हो जाएगा आपका इंटू x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। तो ये log x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/x इंटू x स्क्वायर बाई 2 dx। इसी चीज़ को आप लिखेंगे फिर log x माइनस x स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन, तो ये हो जाएगा x से कैंसिल, यहाँ पे बचेगा x, तो ये इंटीग्रल ऑफ x बाई 2, x बाई 2 dx, log x माइनस x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 जो होता है बाहर ले लीजिए, और ये हो जाएगा x dx। तो x dx जो होता जब होगा तो ये जो होता आपका हो जाएगा log x माइनस x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2, और ये x का करेंगे तो ये हो जाएगा x टू पावर x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। इसी चीज़ को आप लिख देंगे log x माइनस x स्क्वायर बाई 2 फिर यहाँ पे माइनस नहीं इंटू है, हमेशा यही जो होता है।
ये हो जाएगा -1/2 और ये 2 जो होता है मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यानी इसको लिख सकते हैं x²/4 और प्लस सी, यहाँ पे भी प्लस सी कर सकते हैं। तो x² log x/2 और -x²/4 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, सेम इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 सेम है। 6 भी जो होता है इसी तरह से लॉग पे ही डिपेंड है। अब इसके बाद जो होता है एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको मान के चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 आपका है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होगा। तो चलिए इसको लिखते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x साइन इनवर्स x dx। इस चीज को जो मतलब आप आइलेट फिर यूज करेंगे। तो यहाँ पे इनवर्स है पहले ही, तो ये फर्स्ट टर्म होगा और ये सेकेंड टर्म होगा। अब आप फार्मूला पहले लिख लें, u v इज इक्वल टू u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ d/dx ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dx। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। इसी फार्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारा u क्या है, साइन इनवर्स x। फिर इंटीग्रेशन करेंगे v का, तो यानी x dx माइनस ये चीज़ जो होता है डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट टर्म का, तो d/dx साइन इनवर्स x। फिर इसका x dx, अब इसके बाद हम इसी चीज़ को लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ये जो मतलब इंटीग्रेशन होता है x का x²/2 यानी x टू पावर 1 + 1/1 + 1। फिर माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ पे d/dx साइन इनवर्स का जो होता करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√1 - x²। इसका डिफरेंशिएशन इनटू इसको जब करेंगे x dx का, तो ये हो जाएगा x²/2 dx। अब इसी चीज को जो होता है यहाँ लिखें हम। एक बार यही चीज जो होता देख करके लिख लेते हैं इधर से। साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x²/2 या x² साइन x/2, साइन इनवर्स x/2 कर दीजिए इसको। x² साइन इनवर्स x/2 माइनस ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x²
इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये 1/2 बाहर ले लेते हैं। अब हमें यहाँ पे जो तब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आप देख लीजिए कि जो चीज़ मैं यहाँ पे लाया हूँ इसको पीछे से ले आया हूँ। ये था आपका जो होता है यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये जो होता है आपका इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो ये 1/2 बाहर निकल गया। इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिख दिया है एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 माइनस ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें दिमाग ये लगाना है कि इसको हम इंटीग्रेट कैसे करना है। इसका इंटीग्रेशन तो इतना आसान है नहीं। चलिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस, इस चीज़ को हमें फॉर्मेट में स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो इसको हम ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस चिन्ह यहाँ लाएं, इसको भी माइनस बनाएं, तो यहाँ पे अगर हम 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, जैसे ये एक्स स्क्वायर है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इस पर ध्यान दीजिए, ये एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको अगर जो हो तब एक्स स्क्वायर ये निगेटिव है तो यहाँ पे हम साइन दे दें, इसके पहले अगर हम 1 लगा दें और यहाँ पे फिर -1 कर दें, तो भी तो ये जो होता है एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो चलिए यही करते हैं। तो ये जो होता है 1/2 माइनस 1/2, तो इसको हम कर देते हैं प्लस, क्योंकि हम यहाँ माइनस जोड़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये जो होता है एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस 1/2। अब इस चीज़ को हम दो जगह कर सकते हैं, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और फिर यहाँ पे हम कर सकते हैं -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये पार्ट में आ गया आपका। यहाँ पार्ट में करने के बाद आपको एक्स स्क्वायर, इसको लिखते जाइए एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस 1/2। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसको, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू पावर 1/2 dx माइनस, इसका जो होता है हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये होता है आपका साइन इनवर्स एक्स। क्योंकि जो होता है इसके पहले क्वेश्चन में जो होता है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो इसको हमने कर दिया साइन इनवर्स एक्स। अब ये हो गया साइन इनवर्स एक्स। अब इसके बाद जो तब ये चीज जो है अब इसको करना है हमको एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस 1/2। इस चीज को अगर हम कर दें 1 माइनस एक्स स्क्वायर
और ये इंटू ऊपर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये ऊपर इंटू जाएगा, तो इसके पावर 1 होगा, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स टू पावर -1/2, फिर माइनस ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स। एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू पावर 1 माइनस 1/2। अब ये जो मतलब हो जाएगा dx, यहाँ पे भी dx लगाइए, माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस 1/2, ओ सॉरी, इसमें भी 1/2 था, क्योंकि ये 1/2 दोनों में था। चलिए यहाँ पे भी 1/2 कर देते हैं, और यहाँ भी हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स एक्स। अब इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू पावर 1/2 dx माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस 1/2, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स। इसका फार्मूला जो होता बताया गया था कल, अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला एक्सरसाइज शुरू होने के पहले आपको बताया गया था, उसी फार्मूले को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। चलिए हम फार्मूले को यहाँ लिख भी देते हैं। इस चीज़ के लिए हम जो फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं साइड में, ध्यान दीजिएगा। इसका जो होता है, जो फार्मूला मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है आपका एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस सी। इस फार्मूले को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस 1/2। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन इसको लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, अंडर रूट हटा देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर यानी एक्स, तो ये एक्स ही होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 और ये फिर जो होता प्लस
ए स्क्वायर यानी 1, ए स्क्वायर यानी 1/2, और फिर उसके बाद है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये हो जाएगा एक्स, और प्लस सी है, तो यहाँ पे ये भी है -1/2 साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी। चलिए इसी को हम पे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस ये 2 बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4, और ये जो तो हो जाएगा एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स, 1/2 से मल्टीप्लाई, और ये 1/2 साइन इनवर्स एक्स, प्लस सी। इस 1/2 से जो तब इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो ये हो जाएगा 1/4। चलिए देखते हैं कि साइन इनवर्स यहाँ भी है, साइन इनवर्स यहाँ भी है, साइन इनवर्स यहाँ भी है। साइन इनवर्स हम अगर कॉमन ले लें, साइन इनवर्स एक्स कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x²/2, और यहाँ पे बचेगा आपका जो तब प्लस 1/4, ये हो जाएगा, और यहाँ पे है -1/2, और ये जो तो आपका हो जाएगा 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। साइन इनवर्स एक्स, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2x², और ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 - 2, और ये हो जाएगा 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। साइन इनवर्स एक्स, ये जो मतलब हो जाएगा आपका 2x² -1/4, और ये हो जाएगा 1/4, अरे प्लस 1/4 है यहाँ पे, प्लस 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4 कर दीजिए इसको, और ये हो जाएगा आपका 2x² -1 प्लस 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। ये आपका आंसर होगा। थैंक यू।